जब मैंने रिजाइन देना था ना, तो सबके अलग अलग से रिएक्शन थे। कोई बोल रहा था पागल हो, इतनी सेटल लाइफ छोड़ के जा रही हो, गवर्नमेंट जॉब बार बार थोड़ी मिलती होती है। और कोई बोल रहा था वाह कंग्रेचुलेशंस, पीआर आ गई है, वाह अब तो लाइफ सेट है। लेकिन मुझे खुद को ये नहीं पता चल रहा था कि मैंने क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि खुश हूं क्या करूं, एट द एंड जो डिसीजन लेना था उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे ही बेयर करने पड़ने थे। तो हमारे साथ तो हुआ भी ऐसा कि जैसे हमने 2019 में अपनी फाइल लगाई थी, उसके बाद कोरोना आ गया, काफी डिले हो गया था, हम तो भूल भाल भी चुके थे कि हमने अप्लाई किया हुआ। लेकिन एक दिन अचानक से आपकी पीपीआर आ जाए और आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स बचे हो आपका मेडिकल एक्सपायर होने से, तो मतलब आप क्या डिसीजन लोगे 2 मंथ्स में? कुछ नहीं पता होता है, एकदम से आगे ब्लैंक नजर आता है, सब कुछ ब्लैंक नजर आता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि किस बेसिस पे मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब की बजाय मैंने कनाडा की पीआर चूज की, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी, जो सबसे पहला थॉट था जो मेरे माइंड में आया था वो था अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके। मेरे को लगता है कि हर पेरेंट के माइंड में यही आता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा जब वो कहीं मूव करता है। तो मेरे माइंड में भी यही था कि उसकी एजुकेशन का क्या होगा, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे होगी। तो मैंने जब काफी सर्च किया था तो मैंने कनाडा के स्कूल सर्च किए थे, और मैंने ये भी सर्च किया था कि कनाडा की गवर्नमेंट काफी बेनिफिट्स देती है बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए। तो मैंने इसकी अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने चेक करनी है तो वो भी जाके चेक कर सकते हो। सो मैं कीरत के एजुकेशन और अपब्रिंगिंग को लेके तो बिल्कुल टेंशन फ्री थी। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट था कि क्या मैं अपनी प्रेजेंट जॉब को लेके खुश हूं। तो जब हम खुशी की बात करते हैं तो खुशी की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है। अब अगर सैलरी की बात करो तो सैलरी टचवुड अच्छी थी, सैलरी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेकिन जो बाकी कंडीशन होती है, लाइक वहां पे प्रमोशंस के बिल्कुल चांसेस नहीं थे। अगर मैं बोलूं कि मैं कोई प्रमोशनल पेपर दे दूंगी तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, ऐसा नहीं था। मुझे रिटायरमेंट तक वही रैंक पे रहना था। तो उसके अलावा जो सुपीरियर लेवल और मेरे लेवल पे जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था। ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि जब जो मैं इतनी स्टडी की है मैंने, उसका मैं कहीं यूज ही नहीं कर रही हूँ। एक स्टैटिक सी लाइफ नहीं हो जाती, वो था। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, वो नहीं थी उस जॉब में। तो अगर मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप अपनी जॉब से खुश हो, तो अगर आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं तो आपको ये डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए। तो एक ये भी बात थी। और मैं ये सोच के आई थी यहाँ पे कि अगर मुझे कनाडा जाके कोई भी काम करना पड़े, चाहे बेसिक लेवल का काम करना पड़े, तो मैं वो करने को तैयार हूँ। तो ये सोच के मैं आई थी, अगर मुझे काम ना भी मिलेगा तो मैं कितने महीने तक बिना कोई काम किए रह सकती हूँ, ये सारी एनालाइज करके ये मैंने डिसीजन लिया था। तो एक बात और है यहाँ की कि यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता है। इसका मतलब ये कि मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ अलग अलग है। आप अपनी पर्सनल टाइम में कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला कि आपने क्या डाला हुआ है, आपने क्यों डाला हुआ है, आप किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, आपको कोई यहाँ पे जज करने वाला नहीं होता है। तो जी, उसके बाद जो पॉइंट मेरे माइंड में आया था वो था वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस में ये मतलब यहाँ पे पता क्या होता है कि आपके टाइम की बड़ी वैल्यू करते हैं। ये नहीं है कि अगर आपका काम 5 बजे तक है तो आपको 6 बजे तक बिठा लेंगे, 7 बजे तक बिठा लेंगे। इस यहाँ पे 5 बजे का मतलब होता है 5 बजे तक। मुझे याद है जब मैं ऑफिस में होती थी तो कई बार होता था कि अगर कोई काम पेंडिंग है, अगर कोई आप उस सीट पे बैठे हुए हो कि आपका काम नहीं पूरा हो, आप चाहे सैटरडे भी लगाओ चाहे संडे भी लगाओ, आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये सुना था कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे आपको एडिशनल काम करना भी पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है, तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। ये बात सभी ऑफिस में होती है। यहाँ पे आपसे यहाँ पे संडे को कोई काम नहीं करवा सकता, सैटरडे को कोई काम नहीं करवा सकता। अगर आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो तो ये आपका हक है, ऐसा नहीं रखता। आपको भी गिल्ट फील नहीं होगी कि आप छुट्टी मांग रहे हो। आप अगर आपको सिर्फ इंटीमेट करना होता है कि आपको छुट्टी चाहिए, कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ आपको क्यों छुट्टी चाहिए। ये भी एक रीजन होता है कि लोग कनाडा मूव करते थे। तो इसीलिए मेरा भी यही डिसीजन था कि मैंने ये डिसीजन लिया। उसके बाद जो मैंने डिसीजन लिया था लाइबिलिटीज को सोच के लिया था कि मेरी लाइबिलिटीज क्या क्या है। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो मैं बताऊं कि मैं कोई लोन लेके नहीं जा रही हूँ कि हाँ मैंने बैंक से कोई लोन लिया है तो मुझे वो चुकाना है बाद में।
मुझे पता है कि लोग जो कर्जा लेके आते हैं उनको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ पे। और ये भी बात थी, मैंने किसी से उधारी भी नहीं ली थी। हाँ, सेविंग्स थी जो मेरी, हम वही यूज करनी थी। और जो पीआर का प्रोसेस था वो मेरे हस्बैंड ने खुद ही किया था, हमने कोई एजेंट भी नहीं हायर किया था। तो हमारी उस पे भी कोई फीस नहीं लगी थी, तो सिर्फ हमारी टिकट्स का ही खर्चा आया था और जो गवर्नमेंट फीस होती है वही लगी थी। इसके अलावा हमारा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं आए थे। तो ये भी एक अच्छी बात थी कि मतलब मैंने यही सोचा था कि चलो का मिल रहा है तो क्यों ना इसे ग्रास्प किया जाए विदाउट एनी, अगर कॉस्ट आपको मिल रहा है तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था। उसके बाद मैं विद फैमिली आ रही थी यहाँ पे। तो विद फैमिली आने का मतलब, सबसे पहले तो मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ जो अकेले यहाँ पे आके रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकेले आके रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनिशियल डेज में आपके पास तो मतलब कोई सिर्फ एक दो फ्रेंड्स ही होते हैं, चलो बाद में आपका सर्कल बन जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आके यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से टाइम गैप इतना होता है कि आप, ये भी नहीं है कि जब दिल करे इंडिया के फोन कर लिया, मतलब ये भी नहीं होता है। ये सारी बातें बहुत कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो मैं अगर बात करूँ तो मैं विद फैमिली ही आ रही थी यहाँ पे, तो ये भी बहुत मेरे लिए प्लस पॉइंट था। उसके बाद मैं पीआर पे आ रही थी, तो मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा बाई चांस दिल नहीं लगता है यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं 2 मंथ्स बाद वापस आ सकती हूँ। तो ये भी एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट था। तो ऐसा हुआ भी कि मैं 4 मंथ्स बाद ही वापस चले गई। तो लेकिन अगर उस टाइम पे मैं अपनी जॉब से रिजाइन ना देती तो मैं कभी भी वापस नहीं आती। आपको भी यही सलाह देती हूँ कि अगर तो आपने पक्का डिसीजन लिया है कनाडा आने का, तो मतलब पीछे कुछ भी मत छोड़ के आना कि हाँ, जिससे आपको लगे कि वहां पे मेरी लाइफ इजी है तो मैं वहां पे जाके इजीली सर्वाइव कर सकती हूँ। क्योंकि कनाडा में मतलब 1 ईयर, पहले 6 मंथ्स मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके माइंड में रोज यही ख्याल आता है कि हाँ, मैं आज वापस चला जाऊँ, आज वापस चला जाऊँ। तो अगर मैं उस टाइम पे जॉब से रिजाइन ना देती तो आज शायद मैं यहाँ पे ना बैठी होती, मैं वापस ही चली जाती। क्योंकि सीरियसली यहाँ पे लाइफ टफ है थोड़ी सी, इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो जी, ये तो सारे पॉइंट्स हो गए कि मैंने किन बेसिस पे अपना डिसीजन लिया। उसके बाद कुछ डराने वाले पॉइंट्स भी थे, लाइक के मुझे ये भी पता था कि यहाँ पे सारा कनाडा पे जाके सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है, कोई मेड नहीं होती है। तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर थी कि हाँ, अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं मतलब करूंगी। मैं आपको एक यही सलाह देती हूँ भी, अगर आप कोई भी डिसीजन लो तो उस डिसीजन पे फर्म रहो। कि ये नहीं है कि कल को आप किसी और को ब्लेम करो कि हाँ, उसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया, या आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपको ही बियर करने पड़ेंगे। अगर मैं अब बोलूं कि अभी मैं प्रेजेंट जॉब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे तो आपको पेरेंट्स की हेल्प होती है, पेरेंट्स आपके बच्चे को संभाल लेते हैं। यहाँ पे आपको अकेले ही रहना है, क्योंकि किरत की टाइमिंग ऐसी है, तो मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ इस टाइम पे। तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकी कि मैंने उसके कारण ये डिसीजन लिया था तो इसलिए मैं घर पे बैठी हुई हूँ। तो ये आपका ही डिसीजन होना चाहिए। तो जी, ये सारे पॉइंट्स थे जिनके बेसिस में मैंने ये डिसीजन लिया था। आपको कैसे लगे ये सारे पॉइंट्स? अगर आप कुछ ऐड करना चाहे तो वो भी मुझे बताना। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। क्या क्या मुझे आके डिफरेंसेस लगे, क्या पीआर वर्थ है, क्या मुझे कोई रिग्रेट है यहाँ पे आने के बाद, कोई मैं अपनी लाइफ को रिग्रेट कर रही हूँ, तो ये वाली सारे पॉइंट्स हम किसी और वीडियो पे डिस्कस करेंगे। इसकी अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।